संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डव अनीकं व्यूढं दुर्योधनः तदाचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। हमारे प्यारे से चैनल्स के प्यारा थॉट्स हर एक मित्रों तक पहुँची। इस अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। फिर से हम पढ़ेंगे संजय उवाच। श्रीमद् भागवत कथा रूप से ये लिया गया है। कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण का ये दूसरा श्लोक है। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवः अनीकं व्यूढं दुर्योधनः तदाचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत। इसका मतलब है संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन, पांडवा अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु, उपसंगमय पास जाकर, राजा यानी राजा, वचनम यानी शब्द, अब्रवीत यानी कहा। अगर इसको ध्यान से हम लोग पढ़े, इसका शब्द जानने की चेष्टा करें तो संजय ने कहा कि हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब इसका हम लोग तात्पर्य जानने की कोशिश करते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे भक्तों। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। दो तरह की दृष्टियां होती हैं आदमी के अंदर। एक होती है सांसारिक दृष्टि जो हर एक आदमी के पास होती है, और एक होती है आध्यात्मिक दृष्टि जो हमें जिंदगी जीने की एक सीख या तरीका बताती है, जो कि धृतराष्ट्र के पास नहीं थी। वो लालच से परिपूर्ण थे। अपने वंश और वंशजों की प्रगति पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वो अपने भाई के परिजन और बंधु, अपने बेटों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। और यहाँ तक शस्त्र शास्त्र ये बताते हैं कि पवित्र और अपवित्र में कोई समझौता या रिलेशन नहीं हो सकता है। फिर भी उस तीर्थ स्थान के प्रभाव विषय में संदेह था, चूंकि स्थान हमें अच्छा और बुरा होने के लिए जागरूक करते हैं। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति में विषय में उसने प्रश्न के वक्तव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उस विश्वास दिलाया कि उसे पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति यानी द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। राजनीति की हर एक चाल, राजनीति की हर एक शब्द जो है वो दुर्योधन के पास मौजूद थी। और ये दुर्योधन इसी चाल के अंतर्गत अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पूछता है, द्रोणाचार्य देखिए किस तरह का जो है ये व्यू रचना की गई है और किस तरह का जो है ये काम किया गया है। ये हमें एक सीख भी देती है कि हमें हमेशा अपने गुरुजनों और परिजनों के पास जाना चाहिए। इस लालसा से नहीं कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो या ज़्यादा काम हो, लेकिन इस लालसा जरूर जाना चाहिए कि हमसे जो सलाह मिलेगा वो बहुत ही उचित और बहुत ही उपयुक्त होगा हमारे समय, हमारे भाग्य, हमारी किस्मत को अच्छी गति देने के लिए। किंतु जब उसने पांडवों की रचना देखी तो उसका एक कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। और यहाँ दुर्योधन के बारे में बात ये भी कही गई है, जिसने उसने व्यू रचना देखी तो उसके दुर्योधन के मति गति को बदलने का समय भी नहीं मिला, और सीधा उसका जो टारगेट थे सीधा उनके जो परिप्रेक्ष्य में थे, यानी श्री द्रोणाचार्य सेनापति जो थे दुर्योधन के द्रोणाचार्य के पास जाते हुए उन्हें इंगित करता है, उन्हें बताता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप ही के शिष्य हमें इस तरह की चुनौतियाँ देने के लिए अग्रसर हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हमें बताती हैं कि हमें अपने दुश्मनों को कम भी नहीं आंकना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा आंकना भी नहीं चाहिए।
और जहाँ श्री कृष्ण हो तो विजय तो वहीं होनी है। हर एक शब्द गीता का, हर एक श्लोक गीता का हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयुक्त और मार्मिक दर्शन है, तात्पर्य है जानना हमारे जीवन के आपाधापी में जानने के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा। अगर आपको अच्छा लगे, आपको प्यारा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और अपने लोगों, अपने मित्रों में, मित्र मंडलियों में जरूर बांटें इसे। एक बार ध्यान से हम लोग फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं और शब्द के शब्दार्थ को समझने की कोशिश फिर से हम लोग करेंगे। संजय उवाच दृष्टातु पांडवा अनीकम व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री कृष्ण।